ल्हासा की ओर कहानी राहुल सांकृत्यायन अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हैं। यह यात्रा उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने भिखमंगे का वेश बनाकर यात्रा की। यह मार्ग बहुत कठिन, पहाड़ी और ऊंचाई वाला था, लेकिन व्यापार और सेना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। रास्ते में कई पुराने चीनी किले और चौकियां मिलती थीं। कहीं वे वीरान पड़े थे, कहीं किसानों ने उनमें घर बना लिए थे। लेखक ने एक ऐसे ही परित्यक्त चीनी किले में बैठकर चाय पी। यात्रा के दौरान उन्हें तिब्बती समाज की विशेषताएं देखने को मिली। वहां जाति पात और छुआछूत जैसी कोई बात नहीं थी। औरतें पर्दा नहीं करती थीं। कोई भी यात्री घर में जाकर चाय या भोजन ले सकता था। लोग बहुत सहज, सरल और अतिथि प्रिय थे। लेखक के साथ एक मंगोल भिक्षु भी थे, जिनका नाम लोबजटोक था, जिसका अर्थ है सुमति, अच्छी बुद्धि। लेखक उन्हें प्यार से सुमति कहते थे। उनकी पहचान और प्रभाव के कारण लेखक को कई जगह अच्छी व्यवस्था और ठहरने का अवसर मिला। यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव था डांडा थोला दर्रा। इसकी ऊंचाई 16 से 17,000 फुट थी। यह स्थान निर्जन था और डाकुओं का खतरा भी था। लेखक और सुमति घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे। चढ़ाई के दौरान घोड़ा पीछे रह गया और वे रास्ता भटककर गलत दिशा में लगभग 1.5 मील चले गए। इससे उन्हें देरी हुई। सुमति नाराज हुए, पर बाद में शांत हो गए। कठिनाइयों के बाद वे लंकोर पहुंचे। वहां उन्हें चाय, सत्तू और थुक्पा, तिब्बती व्यंजन मिला। इससे उन्हें ऊर्जा और राहत मिली। आगे बढ़ते हुए वे पहुंचे तिंगरी मैदान। यह चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू जैसा क्षेत्र था। पास ही एक पहाड़ी थी, तिंगरी समाधि गिरी। सुमति के कई जान पहचान वाले वहां रहते थे, लेकिन लेखक ने समय बचाने के लिए उनसे न मिलने का सुझाव दिया। यात्रा में वे शेखर विहार भी गए। वहां भिक्षु नमसे ने उनका स्वागत किया। वहां के मंदिर में बुद्ध के वचनों की 103 हस्तलिखित पोथियां रखी थीं। प्रत्येक पोथी का वजन 15 सेर से अधिक था। लेखक ने वहां रहकर इन पोथियों का अध्ययन किया। इस तरह कठिन मार्ग, ऊंचाई, ठंडी हवाओं, भटकने और थकावट के बावजूद यह यात्रा यादगार बन गई। ल्हासा के दर्शन करके लेखक को अपार संतोष और आनंद मिला। कहानी का सार: यह कहानी केवल यात्रा का वर्णन नहीं है, बल्कि तिब्बत की सामाजिक जीवन शैली, सरलता, मानवता और संस्कृति का सुंदर चित्रण भी है। इसमें धैर्य, साहस और जिज्ञासा का भाव स्पष्ट झलकता है।